नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम अरमाफ के नए क्लब द नुई इंटेंस ओवरडोज परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए एक गिव अवे भी है। अगर आप लाइक और कमेंट कर देंगे तो 2 दिन में मैं किसी एक रैंडम कमेंट को पिक कर लूँगा। आपको perfumeGyan.com हमारे स्टोर का 500 रुपये का स्टोर क्रेडिट मिल जाएगा, तो आप उसको चाहे जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डीकेंट पूरी बॉटल उसको यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट के तौर पे। और डिस्काउंट कोड भी है, अगर इस परफ्यूम को टेस्ट करना चाहते हो तो इसको डीकेंट्स खरीद सकते हैं। अगर अरमाफ 100 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो इसके डीकेंट्स पे 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर पूरी बॉटल लेना चाहते हैं तो अरमाफ 400 का अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको इसकी पूरी बॉटल पे 400 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर लाइक, सब्सक्राइब, हाइप कर देंगे इस वीडियो को तो YouTube थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसकी खुशबू के बारे में बात करें तो ये एक फ्रेश, फ्रूटी, थोड़ा सिट्रसी, वुडी, स्वीट, मस्की, मॉसी, अर्थी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में देखिए फ्रेशनेस है, लेकिन उतना सिट्रसी मुझे नहीं लगता है और ना ही बहुत जूसी पाइनएप्पल वाली खुशबू आती है। अब ये कहते हैं कि पाइनएप्पल का इस्तेमाल है, लेकिन जूसी नहीं है, उसमें थोड़ी डेंसिटी है, फ्रूटी ज़्यादा लगता है। अब इसमें टैंजरीन ये कहते हैं तो ऐसा लगता है कि संतरे वाली थोड़ी सी खुशबू है, लेकिन उसमें स्वीटनेस है। प्लम कहते हैं, हो सकता है उसी की वजह से थोड़ी सी डेंसिटी आती है। अब कुछ नोट्स ये मेंशन करते हैं, जैसे ब्लू क्रिस्टल टॉप में, बेस में ये कहते हैं इसमें वाइट पाउडर का इस्तेमाल है। पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि उसकी वजह से कुछ भी इसमें जुड़ता है, थोड़ा सा मिस्ट्री नोट की तरह कह सकते हैं। अब देखिए इन हाउस ऐसा हो सकता है कि ये इनके खुद के एरोमा केमिकल हो आगे चल करके और परफ्यूम्स में मेंशन करें। अब जैसे ये परफ्यूम जो आया था इनका ब्लिंग, इसमें ये फ्लावर प्रिज्म करके एक नोट मेंशन किया था इन्होंने, लेकिन कुछ भी अलग से नहीं लगा था। हो सकता है थोड़ा मेटालिक खुशबू इसमें आती थी, लैवेंडर वाली खुशबू आती थी। लेकिन इस परफ्यूम में भी, ओवरडोज में भी अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्लू क्रिस्टल है मुझे लगता नहीं है, बल्कि मैं कहूं कि ये मेंशन नहीं करते हैं ब्लैक करंट का। उसकी महक थोड़ी सी हो सकता है मिली हुई लगती है सिट्रसी खुशबू के साथ, थोड़ा फ्रूटी एलिमेंट उसका आता है और फ्रेशनेस भी उसकी आती है। अब बेस में ये वाइट पाउडर कहते हैं, ऐसा लगता है कोई वुडी नोट है, शायद रोजवुड हो सकता है या फिर गायक वुड हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अब देखिए लगभग 15-20 मिनट तक इसमें जो फ्रेशनेस है, थोड़ी सी सिट्रसी एलिमेंट है, वो अपने ड्राई डाउन में जाने लगती है लगभग आधे घंटे बाद। जो वुडी खुशबू है, मॉसी खुशबू है, अब इसमें ओक मॉस का मुझे स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल लगता है, उसके वजह से एक अर्थी एलिमेंट आता है। बेस में पचूली भी स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए इसका जो नाम है ओवरडोज, अब किन नोट्स का मुझे लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया गया है। पहला तो पचूली है, पर्सनली मुझे लगता है उसकी वजह से एक अर्थी एलिमेंट आता है, और ओक मॉस भी इसमें स्ट्रॉन्ग लगता है। अब मैंने क्यों कहा कि इसमें मुझे रोजवुड जैसे किसी नोट का इस्तेमाल लगता है या फिर गायकवुड, क्योंकि ड्राई डाउन में ये वुडी है, वनीला की भी एम्बरी खुशबू भी मिली हुई है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा गुलाब वाली महक आती है, लेकिन वो फ्रेश गुलाब नहीं है, वो वुडी गुलाब की खुशबू लगती है। इसीलिए मुझे लगता है ये जो वाइट पाउडर कह रहे हैं, हो सकता है कि ये मिस्ट्री तरीका है कि थोड़ा सा एक मिस्टीरियस एलिमेंट, लोग सरप्राइज हों कि इस्तेमाल करके किस नोट का इस्तेमाल किया गया है। अब ये क्लब द नुई इंटेंस का फ्लैंकर है, तो इसका जो डीएनए है, 2 परफ्यूम्स को यहाँ पे याद कर लेते हैं। पहला तो बहुत पॉपुलर क्रीड एवेंटस परफ्यूम, ये फ्रेश, फ्रूटी, पाइनएप्पल की खुशबू इसमें आती है। और जो दूसरा है इन्हीं का एवेंटस एब्सोल्यूट, ये सेम डीएनए को यहाँ पे इंटेंस बना दिया गया है स्पाइसेस के साथ। तो इन डीएनए में ही थोड़ा फेर बदल करके काफ़ी परफ्यूम्स बनाए गए हैं। मेरे पास लगभग दर्जनों ऐसे परफ्यूम होंगे। पहला देख लेते हैं, ये जो लिमिटेड एडिशन आता है क्लब द नुई का, ये इस जोन में है एवेंटस के, लेकिन इसमें फ्रेशनेस ज़्यादा लगती है, बर्गमॉन्ट की खुशबू आती है, स्ट्रॉन्ग इसका टेक है। और जो परफ्यूम है ये प्रेशियस करके जो परफ्यूम आता है अरमाफ का ही, ये आपका जाएगा इनके एब्सोल्यू की तरफ। लेकिन फ़र्क ये है, एब्सोल्यू में पाइनएप्पल की खुशबू आती है, लेकिन ये जो है प्रेशियस, इसमें सिट्रसी खुशबू ज़्यादा है, ये उतना जूसी नहीं है, बर्गमॉन्ट की खुशबू आती है। अब और कुछ परफ्यूम है, अब जैसे अफनान का ये जो सुप्रीमेसी कलेक्टर एडिशन आता है, ये आपका जाएगा बेशक एब्सोल्यू की तरफ, लेकिन
इसमें भी ऐसा लगता है पाइनएप्पल की खुशबू, फ्रेशनेस उतनी नहीं है इसमें। तो मैं कहूँगा कि जो बर्गमॉन्ट की फ्रेशनेस है या फिर लेमन लाइम वाली, वो भी उतनी नहीं आती है। इसमें लैवेंडर का इस्तेमाल लगता है। बहुत ही खूबसूरत इसका डीएनए है। मैं भी आगे चल करके इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा। अब कुछ और परफ्यूम है, अब जैसे रूब रोका का ये जो मैट्रिक्स परफ्यूम आता है, ये भी आपका एब्सोल्यूट की तरफ जाएगा। इवन ये जो नाइट्रो का आता है इंटेंस परफ्यूम, ये भी उसी जोन में जाएगा। अब यहाँ पे फर्क क्या है ये समझना होगा हमें। अगर ओवरडोज की मैं बात करूं, डीएनए क्रीड एवेंटस का है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ड्राई डाउन में इसके जैसा है। लेकिन देखिए, शुरुआत से अंत तक ये दोनों ही के आसपास रहता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम खुशबू नहीं बनती। अब देखिए, शुरुआत में जो है ये फ्रेशनेस है, लेकिन फ्रूटी एलिमेंट ज़्यादा है। इसमें वनीला का इस्तेमाल लगता है, इसमें ऐसा लगता है कि प्लम का इस्तेमाल है, उसकी वजह से थोड़ा सा डेंसिटी आती है। और जो बेस में वुडी नोट का इस्तेमाल है, ये बेशक उस जोन में जाता है, लेकिन जिस तरीके से इसमें टोंका बीन का इस्तेमाल है, इसमें वुडी नोट का इस्तेमाल है, ये थोड़ा सा, कभी आपने अगर इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया है, ये जो लताफा का माहिर आता है ब्लैक एडिशन, इसमें एक स्मोकी एलिमेंट आती है, लेकिन थोड़ा सा चारकोल वाली खुशबू आती है ड्राई डाउन में। मुझे जो ओवरडोज है, इसमें ड्राई डाउन में थोड़ा सा वैसा पचूली की वजह से लगता है। हो सकता है ओक मॉस और पचूली जिस तरीके से मिल रहा है, और जो एक अलग से वुडी नोट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, हो सकता है रोजवुड का इस्तेमाल हो या गैक वुड का इस्तेमाल हो, उसके वजह से एक सूखे हुए गुलाब की खुशबू मिली हुई लगती है ओक मॉस के महक में, पचूली की खुशबू के साथ। और भी जो नोट्स का इस्तेमाल है, जैसे एम्बर, आयोसो, ई सुपर का भी इस्तेमाल मुझे इसमें लगता है। तो उस हिसाब से अगर इसको मैं कहूँ तो जो एब्सोल्यू है, ये इससे भी ज़्यादा डेंस लगता है अपने ड्राई डाउन में। एब्सोल्यू में स्पाइसेस हैं, लेकिन स्टिल उसमें वो डीएनए है पाइनएप्पल वाला, बर्गमॉन्ट वाला। लेकिन यहाँ ओवरडोज में ये ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा और ज़्यादा चारकोल वाली महक इसमें महसूस होती है। बड़ी खूबसूरत है, मर्दाना खुशबू लगती है। उस हिसाब से इसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, सभी नोट्स को आला तरीके से ब्लेंड किया गया है। शुरुआत से लेके अंत तक सस्ती महक नहीं है, और ना ही ऐसा लगता है कि बहुत सिंथेटिक है। इवन दो इसमें कुछ नोट्स ये सिंथेटिक मेंशन कर रहे हैं, जैसे ब्लू क्रिस्टल और वाइट पाउडर, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक तरीका है किसी भी चीज़ को प्रमोट करने का। यहाँ पे अरमाफ ने कुछ अपने इन हाउस नोट्स को मेंशन किया है, क्योंकि अगर आप ब्लू क्रिस्टल को सर्च करेंगे तो आपको इससे पता चलेगा कि सिंथेटिक नोट बनाया हुआ है। मुझे लगता है आगे चल करके ऐसा हो सकता है कि अरमाफ और भी ऐसे यूनिक नोट्स का जिक्र करें अपने नए परफ्यूम्स में। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है अगर आपने क्रीड एवेंटेस को इस्तेमाल किया है, और इवन अगर किसी क्लोन या फिर ओरिजिनल को आपने इस्तेमाल किया एवेंटेस एब्सोल्यू के, तो यहाँ पे आप ये मान के चलें कि शुरुआत में भी जो खुशबू है और जो ड्राई डाउन में, ये और इंटेंस हो जाता है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा बर्न्ड रबर वाली महक आती है, उसमें गुलाब की सूखी खुशबू आती है, वुडी महक बन जाता है। और किसी भी जो क्लोन है ये सिमिलर नहीं लगता है, ये उतना शार्प नहीं है, उतना फ्रेश नहीं है, इसमें फ्रूटी एलिमेंट है। और अगर ये ओवरडोज कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है वुडी नोट का यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल है, स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है। तो उस हिसाब से एक खूबसूरत सा ब्लेंड है, सीरियस खुशबू है। ये मुझे थोड़ी मैच्योर लगती है, उस हिसाब से मॉडर्न खुशबू है, ये नोटिस कराती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्रीड एवेंटेस जैसे या फिर उस जोन में जितने भी फ्रेश फ्रूटी खुशबू वाले परफ्यूम है, उस तरीके से इसको मत समझिएगा। इसमें कभी भी देखिए, अगर माहिर की बात आ जाए लताफा के, तो ये एक बहुत ही सीरियस खुशबू वाला परफ्यूम है, क्योंकि लगभग 15-20 मिनट बाद इसमें बर्न्ड रबरी इंसेंस वाली महक आती है, चारकोल वाली खुशबू इसमें मुझे आती है। उसी तरीके से इसमें भी ऐसा लगता है कि अर्थी सौंधापन आता है ओक मॉस और वुडी खुशबू की वजह से। लेकिन शुरुआत और अंत में अगर दो परफ्यूम्स का मैं नाम लूँ किस जोन में ज़्यादा लगता है, तो ये अगर आपने इस्तेमाल किया है 9 PM का जो रिबल है अफनान का, इसमें किस तरीके से एक पाइनएप्पल की खुशबू आती है, लेकिन इसमें जो ओवरडोज है इतना ज़्यादा स्वीट नहीं होता है, और ना ही उतना सिंथेटिक पाइनएप्पल की महक आती है। इसमें थोड़ा सा सिट्रसी खुशबू है, लेकिन फ्रूटी एलिमेंट है। और जो ड्राई डाउन है इसका मैं कहूँगा, ये जो अफनान का सुप्रीमेसी कलेक्टर एडिशन है, इस जोन में ये ज़्यादा जाता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा सूखे हुए गुलाब की महक, थोड़ा सा चारकोल वाली खुशबू आती है। पर्सनली आप इसे अगर कभी टेस्ट करें तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा आपको ये कैसा लगता है, इसके डीएनए में कितना फेरबदल आपको महसूस होता है।
इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका एक्सट्रे दे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा लगता है कि परफ्यूम ऑयल का जो रेशियो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से स्किन पे टिकता है लगभग 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस हो रहा है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 से ढाई घंटे तक, मैक्सिमम 3 घंटे तक मुझे लगता है प्रोजेक्ट करता है। अब देखिए, अभी नया परफ्यूम है तो मैसरेट मुझे लगता है थोड़ा करना पड़ेगा। इसका जो प्रोजेक्शन है, जिस हिसाब से ये टिकता है स्किन या कपड़ों पे, उस हिसाब से उतना स्ट्रांग नहीं है, सटल है। लगभग 2-ढाई घंटे बाद ये थोड़ा क्लोज आने लगता है। ऐसा नहीं है कि आपका सियाज नहीं होगा या बबल आप कैरी नहीं करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से अगर ये इसकी बात करूँ जो लिमिटेड एडिशन परफ्यूम है, ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करता है। ये लगभग 3 से 4 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है, लेकिन अगर इसकी बात करूँ तो ये लगभग 2.5 घंटे बाद थोड़ा क्लोज टू स्किन आने लगता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी नया है तो ऐसा हो सकता है कि मैसरेट करने के बाद 1-1.5 महीना इसका थोड़ा जूस हो सकता है मैच्योर हो। अभी मैं इसके लगभग 4 से 5 या 6 स्प्रे पूरे कर लेता हूं तो मेरा काम चल जाता है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसके महक के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा इंटेंस मैच्योर सी खुशबू है, तो अगर आप 25 प्लस हैं तो हो सकता है आपके लिए बेटर ऑप्शन हो। और थोड़ी सी वुडी, मॉसी और जो चारकोल वाली महक मैंने बोला, तो उस हिसाब से देखिए, गर्मी में अगर लगा रहे हैं तो ये कड़क गर्मी में ना लगाएं, हाई हीट में, ऐसा हो सकता है कि आपको इरिटेट कर दे। इंडोर्स के लिए सही है, एसी एनवायरनमेंट में इसको एंजॉय कर सकते हैं, इवनिंग टाइम में इसको लगा सकते हैं, लेकिन हल्की ठंडक में मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि जो डीएनए है वो काफ़ी सुंदर है। उस हिसाब से इसको आप पार्टी में, क्लब अगर जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, कोई ठंडी मौसम में अगर कोई शादी है, फैमिली गैदरिंग है, उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ईद दिवाली के लिए अच्छा हो सकता है। तो उस हिसाब से लगभग 2-3 घंटे बाद भी अगर कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे किए तो लोग आपके प्रेजेंस को नोटिस कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रीड आपने अवेंटस कोई भी उसका क्लोन इस्तेमाल किया तो उससे इंटेंस कुछ आप इमेजिन करिए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इसके दाम के हिसाब से लगभग 4,500 से 5,000 रुपए के प्राइस में रिटेल में आपको ऐसी 100 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। इसका एक्सट्रे दे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ये कोलैबोरेशन है एक्टर जॉन अब्राहम के साथ अरमाफ का। अब मैंने इसको लिया था तो मुझे लगा था कि कहीं फोटो होगी, वैसे उनके इनिशियल कई जगह पे हैं। अगर डिब्बे पे भी देखें तो प्रॉपर लिखा हुआ है जॉन अब्राहम एडिशन, यहाँ पे JA है, इवन बॉटल पे भी आप यहाँ पे भी देखेंगे इनका जो कॉइन आता है इस पे JA है और पीछे तो बड़ा ही है JA। लेकिन कहीं पे भी, चाहे डिब्बे में भी कहीं फोटो नहीं थी और ना ही कोई भी उसमें छोटा सा कार्ड था, फोटो कहीं नहीं थी। और यहाँ साइड पे भी आप देखेंगे इनग्रेव्ड है अरमाफ का जो है क्लब दनोई और जॉन अब्राहम का यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है। और थोड़ा सा मरून इसमें टिंट दिया है कैप पे भी और उस हिसाब से आप देख सकते हैं। बॉटल तो जो अरमाफ के क्लब दनोई के आती हैं उसी तरीके से हैं, बस कलर कोड और डिफरेंस है। अब अगर स्प्रेयर की बात कर लूँ मैं तो स्प्रेयर इसका मुझे ठीक ही ठाक लगा। देखें, स्प्रिंकल करता है। स्प्रेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है मुझे लगता है। अरमाफ को और भी जो ब्रांड्स हैं जो मिडिल ईस्टर्न, उनसे थोड़ा सा सीखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसका दाम है, एक डिज़ाइनर के रेंज में चला जाता है लगभग 4-5 हज़ार रुपये, तो स्प्रेयर उतना अच्छा नहीं है। अगर हाफ स्प्रे करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन स्प्रिंकल करता है, प्रेशराइज नहीं है, मिस्ट क्लाउड की तरह नहीं निकलता है जैसे कि और भी परफ्यूम्स में आप महसूस करते हैं। अब खुशबू, परफॉर्मेंस, इसके दाम के हिसाब से अगर ओवरऑल मुझे अपना ओपिनियन देना हो तो मैं ये कहूँगा कि इसका जो डीएनए है वो खूबसूरत है। सभी नोट्स को आला तरीके से ब्लेंड किया गया है, सस्ते इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से अच्छी ऑफरिंग है। लेकिन मार्केट में बहुत से परफ्यूम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपने कोई भी क्लब दनोई इंटेंस मैन पारफ्यूम लिमिटेड एडिशन या फिर प्योर पारफ्यूम कुछ भी इस्तेमाल किया है, इससे और ज़्यादा वुडी, ड्राई, मस्की और थोड़ा सा मॉसी कुछ चाहते हैं, जिसमें थोड़ा सा जो ड्राई गुलाब वाली महक भी हो ड्राई डाउन में वनीला के साथ, तो ये जो ओवरडोज है ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि इसके ड्राई डाउन को पर्सनली मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। और ये भी है कि लगभग आधे घंटे बाद ये बदलती नहीं है इसकी महक, वो डीएनए बनी रहेगी। शुरुआत में जो फ्रेशनेस है, थोड़ी सी सिट्रसी एलिमेंट है, फ्रूटी एलिमेंट के साथ, वो लगभग आधे घंटे बाद फेड हो जाएगी। फिर जो डीएनए है वो कांस्टेंट रहेगा लगभग एकदम पूरी तरीके से फेड होने तक। तो उस हिसाब से अगर आपने इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया है जो सुप्रीमेसी कलेक्टर एडिशन है अफनान का, तो मुझे लगता है कि आप इस परफ्यूम को काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये सिमिलर जोन में है लेकिन
इसमें ऐसा लगता है कि जो बर्न्ड रबर या फिर जो वुडी खुशबू है, मॉसी खुशबू है, उससे भी ज़्यादा है। तो सिग्नेचर सेंट बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बढ़िया डीएनए है, नोटिस कराता है, तारीफ़ें भी दिलाएगा। मैं इसको लगभग 1 हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये कह सकता हूँ कि नोटिस कराता है। और जिस तरीके से इसकी खुशबू हवा में घुलती है, अगर किसी कमरे में भी एंटर करेंगे तो आपके प्रेजेंस को ये पता लगने देगा, लोगों को लगेगा कि आपने किसी अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये है कि मैं इसको ब्लाइंड बाय करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इसमें फेरबदल है, ऐसा हो सकता है कि आपको पसंद आए और ये भी हो सकता है कि थोड़ा आपके लिए ज़्यादा इंटेंस हो सकता है। तो इसको टेस्ट करें, इसके डीएनए को। कभी भी देखिए, कोई भी परफ्यूम होता है, पूरी बॉटल कमिट करने से पहले अगर मार्केट में ट्रस्टेड सोर्स हैं आपके पास जहाँ से आप डीकेन को टेस्ट करके, खरीद करके पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके पैसे बच जाएंगे। क्योंकि बहुत से परफ्यूम ऐसे होते हैं, मेरे साथ भी होता है, मेरे पास इतने परफ्यूम हैं, कुछ परफ्यूम ऐसे होते हैं जो मुझे पसंद भी हैं लेकिन इरिटेट करते हैं। उनमें कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जिनसे मुझे हेडेक होता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमेशा एक छोटा डीकेन कहीं से भी ले लें, जरूरी नहीं हमारे स्टोर से ही, जहां से भी आपको ट्रस्ट हो, भरोसा हो, वहां से ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसको लेने की, तो हमारे स्टोर में अवेलेबल है, आप चाहें तो इनका डीकेन ले सकते हैं। अगर अरमाफ 100 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको 100 रुपए का इसके डीकेन पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर अरमाफ 400 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो इसकी पूरी बॉटल पे आपको 400 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो को अगर लाइक और कमेंट कर देंगे तो 2 दिन में मैं कोई रैंडम कमेंट पिक कर लूंगा और कोई एक लकी विनर को मैं वहां पे अनाउंस कर दूंगा। तो आपको हमारे स्टोर perfumeGyan.com का क्रेडिट मिल जाएगा, उसको आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस परफ्यूम को अगर आप टेस्ट करें तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।